मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज है 2 जनवरी। 2 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में से हमारा पहला करंट अफेयर देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसने बनाया जी? कौन सी सरकार ने, देश की सरकार ने बनाया? ये बनाया जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने एक बड़ा फैसला लेते हुए क्या है, मौत की सजा को जेल में बदलने का फैसला किया है। क्या है? राष्ट्रपति है जो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है? एमरसन, ठीक है जी, एमरसन मन्ना गागवा। इन्होंने क्या है, इस कानून पर हस्ताक्षर किए। अब मौत की सजा पाने वाले 60 कैदी है जिनको मौत की सजा दी जानी थी, अब उनकी सजा को जेल में बदल दिया जाएगा। उन्होंने क्या है, हालांकि इस आपातकाल की स्थिति में इसे निलंबन किया जा सकता है। वहीं क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बयान में कहा कि साल 2023 के आखिर में जिम्बाब्वे में कम से कम 59 लोगों को मौत की सजा दी गई थी। आगे डिटेल में देख लेते क्या है। जिम्बाब्वे ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मौत की सजा को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, यानी कि अब देश में मौत की सजा नहीं दी जाएगी। जो राष्ट्रपति है जिम्बाब्वे के, एमरसन मनांगागवा, ने कानून पर हस्ताक्षर किए। अब मौत की सजा पाने वाले लगभग 60 कैदियों की सजा को जेल में बदल दिया जाएगा। हालांकि आपातकाल की स्थिति के दौरान इसे निलंबित किया जा सकता है। वही एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बयान में कहा कि साल 2023 के आखिर में जिम्बाब्वे में कम से कम 59 लोगों को मृत्युदंड दिया गया था। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 सुधारों का वर्ष घोषित किया है? वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसने किया है जी वर्ष 2025 सुधारों का वर्ष घोषित? ये किया है रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय ने क्या है, वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। इस अनुसार क्या है, सुधारों का मकसद क्या है? थल सेना, वायुसेना, जल सेना, नौसेना के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और इसके लिए थिएटर कमांड का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही क्या वायुसेना में कम से कम तेजस MK1, ठीक है जी, MK1A लड़ाकू विमान, ठीक है, लड़ाकू विमान है, शामिल हो सकता है। इस साल यह विमान क्या है, अत्याधुनिक एवियोनिक्स और अन्य लड़ाकू क्षमताओं से लैस है। वहीं प्रोजेक्ट 75 के तहत क्या है, एक प्रोजेक्ट जो चल रहा है 75 के तहत नौसेना के INS वागशिर भी मिल सकता है। डिटेल में देख लेते हैं जी। क्या है, रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 सुधारों का वर्ष घोषित किया है। इस अनुसार क्या है, देश की रक्षा तैयारी को मजबूत कर भावी चुनौतियों से निपटने के लिए सेना को तैयार करने का में मदद मिलेगी। साथ ही क्या, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच क्या है, बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा। सुधारों का मकसद क्या है, थल सेना, वायुसेना, जल नौसेना के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और इसके लिए थिएटर कमांड का गठन किया जाना है। इसके साथ ही क्या है, वायुसेना में तेजस MK1A लड़ाकू विमान शामिल हो सकता है, जो क्या है, अत्याधुनिक एवियोनिक्स और अन्य लड़ाकू क्षमताओं में से लैस है। वहीं क्या है, प्रोजेक्ट 75 के तहत नौसेना को INS वागशिर भी मिलने की संभावना है। आगे है जी। हाल ही में UIDAI ने CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? बताओ जी, UIDAI के CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? भुवनेश कुमार, विपुल कुमार, विनय सिन्हा या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है जी, किसने किया जी? ये किया भुवनेश कुमार ने। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। ठीक है जी। क्या है, UIDAI के CEO के रूप में भुवनेश कुमार ने हाल ही में क्या है, पदभार ग्रहण कर लिया है। वे क्या है, भुवनेश कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में, ठीक है जी, अतिरिक्त सचिव के रूप में भी बने रहेंगे। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? भुवनेश कुमार ने अमित अग्रवाल का। ठीक है, अब अमित अग्रवाल को क्या बनाया गया है? अब अमित अग्रवाल को जो औषधि सचिव नियुक्त किया गया है, औषधि सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है जी। इससे पहले क्या है, इन्होंने क्या है, जो हमारे भुवनेश कुमार है, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया था।
भुवनेश कुमार कौन से अधिकारी है? 1995 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। इन्होंने क्या उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन विभाग में प्रमुख सचिव के रूप में भी कार्य किया है। डिटेल में देख लेते हैं जी। क्या है? भुवनेश कुमार यूआईडीआई के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बने रहेंगे। उन्होंने अमित अग्रवाल का स्थान लिया है, जिन्हें नया औषधि सचिव नियुक्त किया गया है। कुमार उत्तर प्रदेश के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले उन्होंने क्या इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया था। उत्तर प्रदेश में उन्होंने पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन विभाग में प्रमुख सचिव के रूप में कार्य किया है। वह उत्तर प्रदेश सरकार में सचिव वित्त, सचिव एमएसएमई, सचिव तकनीकी शिक्षा और भूमि राजस्व विभाग के मंडलायुक्त भी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं जी? ये बताओ कौन रह चुके हैं? भुवनेश कुमार जी। आगे डिटेल में देख लेते हैं। हाल ही में भू सर्वेक्षण बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को किस राज्य सरकार ने अगले 1 वर्ष और बढ़ाने का फैसला किया है? कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सी सरकार ने किया है जी? ये किया है बिहार। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। क्या है कि बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण, ठीक है जी, बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? जुलाई 2026 के लिए तक बढ़ाया गया है। यह पहले कब तक पूरा होना था? जुलाई 26। यह पहले जुलाई 25 तक पूरा किया जाना था, जो अब बढ़ाकर जुलाई 26 तक कर दिया गया है। ठीक है जी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो और काम में पारदर्शिता हो। आगे है जी क्वेश्चन। हाल ही में किसने किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है? लेई तिंगजी, जू जिनर, जू एंजुन या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसने जीती है जी? जू एंजन ने क्या है? जू एंजुन ने हाल ही में न्यूयॉर्क में विश्व विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है। ठीक है। ये कौन से देश की खिलाड़ी है? चीन। ठीक है। चीन का दबदबा क्या है इस खेल के अंदर? पूरा रहा है, दबदबा पूरा रहा है। ठीक है जी। और बात की बात करें तो बात की ओर से किसने विश्व जो है न्यूयॉर्क में विश्व वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप में, ठीक है, पदक जीता है? ये जीता है हमारी जो है महिला वर्ग की वैशाली ने, आर वैशाली ने। ठीक है जी। आर वैशाली ने क्या कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है आर वैशाली ने। डिटेल में है जी। क्या है? चीन की जी वेंजुन ने हम वतन ली टिंगजी को 3.525 से हराकर विश्व खिताब जीता। वहीं भारत की ओर से जो विशाली है, आर वैशाली ने विश्व वर्ल्ड चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। ये है आर वैशाली जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। 5 बार के विश्व चैंपियन और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे के उपाध्यक्ष है जो विश्वनाथन आनंद ने विशाली को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी और कहा कि यह वर्ष को समाप्त करने का एक शानदार तरीका है। आगे है जी क्वेश्चन। हाल ही में भारत किस देश को 1 मीट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल निर्यात करेगा? इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी किसे करेगा भारत? ये इंडोनेशिया को। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। क्या है? पीएम मोदी की अध्यक्षता में नए साल में हुई कैबिनेट की बैठक के अंदर क्या है 1 मीट्रिक टन जो गैर बासमती सफ़ेद चावल है इंडोनेशिया को देने का फैसला किया गया है। यह दोनों देशों के बीच, ठीक है, एक करार किया गया है जिसके तहत क्या है 1 मीट्रिक टन गैर बासमती चावल क्या है इंडोनेशिया को उपलब्ध करवाया जाएगा। कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने क्या कहा कि ब्रीफिंग के दौरान एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने यह फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि चावल निर्यात के इस फैसले से किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर दाम भी मिलेंगे। डिटेल में देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नए साल में केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक के अंदर क्या है भारत सरकार ने इंडोनेशिया को 10 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल निर्यात करने का फैसला किया। इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच एक करार किया गया। कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट में यह फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि चावल निर्यात के इस फैसले से किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम भी मिलेगा।
आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वावथराद किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, वावथराद किस राज्य का नया जिला बनाया गया? ये बनाया गया गुजरात का। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। ये किसको, ठीक है जी, किसको विभाजित करके बनाया गया बात करें तो यह बानस कांठा, ठीक है जी, बनास कांठा, ठीक है जी, बनास कांठा को विभाजित कर बनाया गया है, ठीक है जी। यह नया जिला कौन सा? वावथराद। यह कौन सा जिला होगा गुजरात का वावथराद? यह 34वां जिला होगा, ठीक है जी, 34वां जिला होगा। और कौन क्या मंजूर किया गया है बैठक के अंदर? राज्य सरकार ने 9 नगर पालिकाओं को, ठीक है जी, नगर निगम का दर्जा दिया है। नगर निगम का दर्जा दिया है, ठीक है जी। अब राज्य में कुल कितने नगर निगम हो जाएंगे इससे? 17 नगर निगम, ठीक है जी। और नगर पालिकाएं कितनी हो जाएंगी? 149 नगर पालिकाएं हो जाएंगी। डिटेल में देख लेते हैं। वावथराद को गुजरात सरकार ने नया जिला बनाया है। यह क्या है? बनासकांठा का विभाजित करके बनाया गया है। कौन सा जिला? वावथराद का। यह गुजरात का 34वां जिला होगा, जिसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? थराद के अंदर होगा। राज्य सरकार ने 9 नगर पालिकाओं को नगर निगम का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास किया। इनमें नवसारी, वापी, आनंद, नदियाद, मेहसाना, सुरेंद्रनगर, मोरबी, पोरबंदर और गांधीधाम शामिल हैं। इसके साथ ही अब राज्य में कुल कितने नगर निगम हो जाएंगे? 17 नगर निगम और 149 नगर पालिकाएं हो जाएंगी। यह कदम क्या है? गुजरात के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आगे है जी, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान संभाल ली है? जितेंद्र मिश्रा, रजत वर्मा, विक्रांत तोमर या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसने संभाली है? जितेंद्र मिश्रा ने। यह जितेंद्र मिश्रा जिन्होंने हाल ही में भारतीय वायुसेना की जो है पश्चिमी वायु कमान संभाल ली है। आगे है जी, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, सऊदी अरब या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसने लगाया है जी? ये लगाया गया स्विट्जरलैंड की सरकार के द्वारा। महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है।